अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ़ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ये लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। तो इसके हम पिछले लेक्चर में हमने देखा था बॉयल्स लॉ को, उसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को। अब हम इसके क्या करेंगे, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। आज हम बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से क्या मुराद होता है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं आपने उनके दरमियान एक ग्राफ बनाना है। कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल लेने हैं और उनके दरमियान में आपने क्या बनाना होता है जी, एक ग्राफ बनाना होता है। इसके वेरिएबल क्या थे बॉयल्स लॉ के वेरिएबल थे हमारे पास प्रेशर और दूसरा वेरिएबल था आपके पास वॉल्यूम। ये दो वेरिएबल थे बॉयल्स लॉ के, एक वॉल्यूम था एक प्रेशर था। प्रेशर जो था वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और वॉल्यूम जो था वो डिपेंडेंट वेरिएबल था। तो हम क्या करेंगे, हम डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पे ले लेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे ले लेंगे और इनके ग्राफ बनाएंगे और चेक करेंगे कि ये प्रेशर और वॉल्यूम में किस तरह चेंज करने से किस तरह वॉल्यूम किस कदर चेंज होता है। तो प्रेशर के चेंज करने से वॉल्यूम किस कदर चेंज होता है, किस तरह चेंज होता है, वो सारी अब हम डिटेल इसकी पढ़ेंगे। डिटेल वो टॉपिक है जी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो पहला इसका ग्राफ है जी, वो क्या है, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। हमने क्या लेना है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में ग्राफ लेना है। तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेशर आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए हम इसको किस एक्सिस पे ले लेते हैं जी, इसको हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं। प्रेशर को हम किस एक्सिस पे ले लेते हैं जी, एक्स एक्सिस पे। और चूँकि जो वॉल्यूम है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए हम इसको जी वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। अब हमने प्रेशर और वॉल्यूम के जो एक्स एक्सिस पे ले लिया जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके दरमियान में हमने एक ग्राफ बनाया, वो ग्राफ था जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसमें टेम्परेचर हमारे पास कितना जी, कांस्टेंट टेम्परेचर को रखना है। वो टेम्परेचर कांस्टेंट कितना था जी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये टेम्परेचर है हमारे पास कांस्टेंट, इसको हमने नहीं बदलना। हमने किसको बदलना है जी, हमने बदलना है प्रेशर को और वॉल्यूम को। हमने प्रेशर रख लिया जी एक्स एक्सिस पे, वॉल्यूम रख लिया जी वाई एक्सिस पे। तो स्टार्ट में क्या था जी, हमारे पास स्टार्ट में हमारे पास प्रेशर बहुत ही कम था, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर था। तो उस टाइम वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा था। जब प्रेशर कम था तो वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा था, वॉल्यूम बहुत हाई था। जैसे जैसे हमने प्रेशर को इंक्रीज़ करना शुरू किया, जैसे जैसे हमने प्रेशर को क्या करना शुरू किया, इंक्रीज़ करना शुरू किया, तो वॉल्यूम उसी तरह से डिक्रीज़ होता गया। ठीक है, इसमें क्या था जी, तो स्टार्ट में क्या था जी, प्रेशर लेस था, तो उस टाइम वॉल्यूम क्या था जी, हाई था। उस टाइम वॉल्यूम क्या था जी, हाई। जब हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया, व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर, वॉल्यूम डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे हमने क्या किया जी, प्रेशर को इंक्रीज़ किया, वॉल्यूम डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो हमारे पास एक इस तरह का एक कर्व सी ऑब्टेंड हुई। जैसे जैसे हमने इसको प्रेशर को इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ। जैसे वॉल्यूम जिस अंदाज में डिक्रीज़ हुआ, उस अंदाज में हमारे पास एक कर्व ऑब्टेंड हुई
उस कर्व को हमने कह दिया कि ये वाली कर्व हमारे पास है जी आइसोथर्म। ये वाली कर्व हमारे पास क्या है जी, आइसोथर्म। अब आइसो का मतलब होता है जी सेम, थर्म का मतलब होता है जी टेम्परेचर। मतलब ये ऐसी कर्व है जिसको सेम टेम्परेचर पर ऑब्टेन किया गया है। क्यों सेम टेम्परेचर कैसे है, क्योंकि इसमें तो हम टेम्परेचर को रख ही कांस्टेंट रहे हैं, वो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो एक सेम टेम्परेचर पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर हासिल होने वाली जो कर्व है हमारे पास, वो क्या कहलाती है, आइसोथर्म कहलाती है। क्योंकि ये ग्राफ एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, इसलिए हम इस कर्व को, इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे जी, आइसोथर्म। ये ऐसी कर्व है, ये ऐसी एक लाइन ऑब्टेन हो रही है जो बिल्कुल सेम टेम्परेचर पे है, टेम्परेचर हमने नहीं छेड़ा, उसको कांस्टेंट रखा हुआ है। ऐसी कर्व को हम क्या कहते हैं जी, आइसोथर्म कहते हैं। तो जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, वॉल्यूम उसी अंदाज में डिक्रीज़ होता है और हमारे पास एक कर्व ऑब्टेन होती है। इस कर्व को हमने कह दिया जी हमारे पास है जी आइसोथर्म। तो फिर हम क्या करते हैं जी, एक और ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके फिर कांस्टेंट कर देते हैं। हमने जैसे 0 टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ था, हमने अब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है और फिर कांस्टेंट कर दिया है। इंक्रीज़ किस हद तक किया, हमने इंक्रीज़ कर दिया जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हमने टेम्परेचर को बढ़ाकर क्या कर दिया जी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया है। और इस यहाँ पे आके इसको फिर हमने क्या कर दिया है जी, कांस्टेंट कर दिया। तो हमने देखा कि ये जो कर्व है ये इस एक्सिस से भी दूर चली गई। अब देखें इस एक्सिस का यहाँ से यहाँ तक जो फासला था जी वो कम था, अब यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो ज़्यादा है। अब देखें वो प्रेशर एक्सिस से दूर गई। अब वॉल्यूम एक्सिस का हिसाब लगाते हैं। ये देखें वॉल्यूम एक्सिस पे इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर्व फासला कम था। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये वॉल्यूम एक्सिस पे भी ये कर्व जो है वो दोनों एक्सिस से दूर चली गई। ये जो कर्व है एट हाई प्रेशर पर, एट हाई टेम्परेचर पर वो दोनों एक्सिस से दूर चली जाती है। ठीक है, तो उसकी रीज़न क्या होती है, हम क्या लिखेंगे इधर, एट हाई प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर the curve goes away from both the axes। इसकी रीज़न क्या होती है जी हमारे पास, इसकी रीज़न होती है जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आपको पता है जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ज़्यादा वॉल्यूम घेरेंगे, जब ज़्यादा वॉल्यूम घेरेंगे तो ये जो कर्व है वो दोनों एक्सिस से दूर चली जाएगी। इसकी रीज़न क्या है जी, एट हाई टेम्परेचर kinetic energy of gas molecule increases that's why volume increases। इसकी वजह से क्या हो जाता है इसका जी, वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है। तो जिस वजह से क्या होती जाती है जी, ये दोनों साइडों से जो कर्व है वो दूर चली जाती है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं जी, जैसे जैसे टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ाकर 25 पे कांस्टेंट करते हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है जी। लेकिन टेम्परेचर है तो कांस्टेंट ना, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है कि वो जो कर्व है वो दोनों एक्सिस से दूर चली जाती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि ज़्यादा टेम्परेचर पर गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं। जैसे दूर दूर होते हैं तो इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने से ये वाली कर्व जो है वो दोनों एक्सिस से क्या हो गई है, दूर चली गई है। तो इसका एक ग्राफ तो ये था। अब दूसरे ग्राफ को हम एक्सप्लेन करते हैं।
दूसरा ग्राफ हमारे पास क्या है जी, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम को उल्ट लिया है, अब वॉल्यूम नहीं लिया। पहले हमने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में ग्राफ देखा था, अब हमने प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के दरमियान में ग्राफ देखना है। इसमें हमने जो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम है हमने ले लेना है जी एक्स एक्सिस पे, जो प्रेशर है उसको हमने लिख ले लेना है जी वाई एक्सिस पे। हमने इनके दरमियान में एक ग्राफ बनाना है। शुरू में हमारे पास प्रेशर लो था, प्रेशर के लो होने की वजह से तो उसका जो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम था वो भी कम था। प्रेशर कम था तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम क्या था जी, वो भी लो था। इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या है जी, वॉल्यूम का उल्ट। प्रेशर कम था तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम कम था, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। वॉल्यूम क्या था जी, बहुत ज़्यादा था। जब प्रेशर लो था, हम इधर क्या लिखेंगे, इसका एक जो स्टार्टिंग रिज़ल्ट है वो लिखते हैं जी। प्रेशर आपका जब लो था तो उसका जो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम है 1/v, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी, वो हमारे पास बहुत ही लो था, वो भी लो था। प्रेशर लो था तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम लो था। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका वॉल्यूम है वो हाई है। वो क्या है जी, हाई है। जैसे जैसे हमने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर को बढ़ाया तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम भी बढ़ता चला गया। पहला हमने इसी तरह ग्राफ पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले लिया, फिर हाई टेम्परेचर पे ले लिया। जैसे जैसे हमने क्या किया जी, प्रेशर को बढ़ाया, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो गया। व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर, तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम इंक्रीजेस। क्या होता है जी, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम इंक्रीजेस। जब वॉल्यूम का उल्ट बढ़ता है तो मतलब क्या होता है जी, वॉल्यूम डिक्रीजेस। जो आपका वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। फिर उसी तरह हमने क्या किया जी, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते गए जी, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम बढ़ता गया, मतलब वॉल्यूम उसका उल्ट होता गया। तो इसको हमने यूं एक स्ट्रेट लाइन से ज़ाहिर कर लिया। इस ग्राफ को हम क्या किससे किससे ज़ाहिर कर लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से जो ओरिजिन से निकलती है और यूं आगे की तरफ बढ़ती जाती है। फिर हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ाकर कांस्टेंट कर दिया। जैसे ये ग्राफ है जी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने टेम्परेचर को बढ़ा के 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, लेकिन रखा क्या है जी, कांस्टेंट रखना है टेम्परेचर को 100। जब हमने ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ ड्रा करना है, तो टेम्परेचर आपका बिल्कुल ही कांस्टेंट होना चाहिए, उस वक्त नहीं चेंज होना चाहिए। हमने टेम्परेचर को इजाफा कर दिया जी, ज़्यादा टेम्परेचर पर ग्राफ लिया, तो जैसे ही हमने टेम्परेचर को ज़्यादा किया तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एट हाई टेम्परेचर। ये जो आपका जी ग्राफ है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। ये ग्राफ किस हालत में है जी, स्ट्रेट लाइन की हालत में है। ये लाइन कहाँ चली जाती है जी, ये लाइन थोड़ा सा मूव कर जाती है किस, प्रेशर एक्सिस की तरफ। ठीक है, हम लिखेंगे मूव्स टुवर्ड प्रेशर एक्सिस। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये प्रेशर एक्सिस की जानिब मूव कर जाती है। इसकी वजह क्या है प्रेशर एक्सिस की जानिब मूव करने की? इसकी वजह भी यही है कि जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो जो कर्व है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो क्या करती है जी, मूव कर जाती है यूँ आहिस्ता आहिस्ता से वो मूव कर गई है। मूव किस जानिब वो कर गई है जी, प्रेशर एक्सिस की तरफ। तो ये ग्राफ क्या था जी, हमारे पास प्रेशर के दरमियान था और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम के दरमियान था। इसका रिज़ल्ट क्या है जी, स्टार्टिंग पॉइंट इसका है जी, हमारे पास प्रेशर लो होता है, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम भी लो होता है। इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम के लो होने का मतलब क्या है जी, कि उसका वॉल्यूम बहुत हाई है। जैसे जैसे हम प्रेशर में इंक्रीज़ करते हैं, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम क्या होता है जी, जैसे जैसे हम प्रेशर में क्या करते हैं जी, इंक्रीज़ करते हैं, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाता है।
इन्वर्स वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाता है तो मतलब क्या है जी, उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो रहा है। फिर हम इसी ग्राफ को ज़्यादा टेम्परेचर पर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेन्ड हो रही है ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है, थोड़ा सा मूव हो जाती है किसकी तरफ, प्रेशर एक्सिस की तरफ। इसका मतलब क्या है, इसके मूव होने की रीज़न क्या है, रीज़न है जी हमारे पास वॉल्यूम, ज़्यादा टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जो कर्व है वो प्रेशर एक्सिस से प्रेशर एक्सिस की तरफ चली जाती है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास फाइनल ग्राफ है, वो ग्राफ किसका है जी, ग्राफ बिटवीन पीवी मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है। ये जो हमारे पास हमने बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन भी हमने की है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसको हम साबित करना चाहते हैं ग्राफिकली कि वाकई ये कांस्टेंट है या नहीं। ठीक है, हम इसलिए एक ग्राफ बनाते हैं किसके दरमियान, पी वी इज़ इक्वल टू के एंड प्रेशर एक्सिस, प्रेशर के दरमियान हमने ग्राफ बनाना है प्रेशर और पी वी इज़ इक्वल टू के दरमियान। क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि पीवी का जो प्रोडक्ट है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, प्रेशर और वॉल्यूम को जो हासिल ज़रब है वो चेंज नहीं होगा, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगा। हम इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं कि वाकई ये कांस्टेंट क्वांटिटी है या नहीं। इसमें हमने क्या कर लिया जी, हमने स्टार्ट पॉइंट इसका लिया जी, प्रेशर आपका बहुत कम है। स्टार्ट पॉइंट पे प्रेशर हमने क्या लिखा जी कि हमारे पास ये लो प्रेशर है। जब प्रेशर लो है तो वॉल्यूम उसका ज़्यादा है, वॉल्यूम क्या है जी, हाई है। अब लो प्रेशर पर वॉल्यूम हाई होता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो ये जो हमारे पास लो प्रेशर और हाई वॉल्यूम का जो हमने प्रोडक्ट लिया वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी था। फॉर एग्जांपल वो इधर एक कांस्टेंट क्वांटिटी था। जैसे हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में पढ़ा है कि वो 2 था, तो हमने ले लिया है कि वो इधर 2 था, एक कांस्टेंट क्वांटिटी था। फिर हमने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज़ किया। हम लिखेंगे व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर, जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, डिक्रीजेस, वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया। लेकिन जो इसका प्रोडक्ट था वो वही सेम 2 ही रहा, उसका जो प्रोडक्ट था वो क्या रहा, सेम ही रहा। किस तरह वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ इस तरीके से कि पी वी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। पी वी क्या रहा जी, रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इसका जो प्रोडक्ट है वो चेंज ना हुआ। और हमारे जो ग्राफ ऑब्टेन्ड हुआ इस तरीके से वो एक स्ट्रेट लाइन हुई। इस तरीके से जो हमारे पास ग्राफ ऑब्टेन्ड हुआ वो एक स्ट्रेट लाइन थी, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन थी जो पैरेलल थी किसके, प्रेशर एक्सिस के। इस प्रेशर एक्सिस के यूं पैरेलल सब, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड हुई जो पैरेलल थी प्रेशर एक्सिस की, जिससे ये साबित हो गया कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है हमेशा ही कांस्टेंट क्वांटिटी रहती है, ये चेंज नहीं होती। तो ये 3 ग्राफ थे बॉयल्स लॉ के जिनको हमने बारी बारी एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहाँ पे एंड होता है। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि नई नई वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे।